पश्चिमी देशों और नेटो देशों के साथ रूस की दुश्मनी से हर कोई परिचित है, पर इकलौता ऐसा देश तुर्की है जिससे रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं और उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन एक बार फिर से मिले हैं। ये मुलाकात हुई है रशिया के रिजॉर्ट शहर सोची में दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात खासतौर पर ब्लैक सी ग्रीन डील को लेकर हुई है। अब पश्चिमी देश लगातार ये चाहते हैं कि रूस वापस से ब्लैक सी ग्रीन डील को बहाल करे, पर रूस ने साफ कर दिया है कि जब तक मॉस्को के हित सुरक्षित रहेंगे तभी वो काला सागर अनाज समझौते में वापस आएगा, जब उसकी बातों को माना जाएगा। सोची में हुई ये मुलाकात वैसे तो एक तरीके से उन तमाम देशों के लिए उम्मीद जैसा है जिसके पास अब अनाज की कमी हो रही है, लेकिन रूस साफ कर चुका है कि ये तभी सब कुछ संभव है जब पश्चिमी देश जो हैं अब रूस की बातों को मानेंगे। रूस ने जो अल्टीमेटम दिया है उसको वो स्वीकार करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर अनाज समझौता ये है क्या जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है। दरअसल यूक्रेन और रूस दुनिया भर के सबसे बड़े अनाज निर्यातक देशों में से एक हैं। वहीं रूस से युद्ध की वजह से यूक्रेन के बंदरगाह पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए हैं। इससे खाद्यान्नों की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। नतीजतन दुनिया भर के गरीब देशों में खाद्य सुरक्षा की आशंका बढ़ जा रही है। पाकिस्तान समेत कई देशों में गेहूं की कीमतें आसमान छू रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा रहा तो पूरी दुनिया में खाद्य संकट छा जाएगा। इसे देखते हुए तुर्की और यूएन अब सब मिलकर रूस के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि वापस से इस समझौते को शुरू कराया जाए। दरअसल यूएन और तुर्की ने मिलकर जुलाई 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच ब्लैक सी ग्रीन डील कराया था, जिसके तहत अनाज ले जाने वाले जहाजों को सुरक्षित ले जाना था। लेकिन रूस अब ब्लैक सी अनाज समझौते से पीछे हट गया है। वहीं रूस के इस फैसले का असर अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने साफ कर दिया था कि काला सागर अनाज समझौते से उसके पीछे हटने के पीछे दो वजह है। पहला, अपने स्वयं के खाद्य और फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स में सुधार की मांगें पूरी नहीं की गई और दूसरा, यूक्रेन का पर्याप्त अनाज गरीब देशों तक नहीं पहुंच पाया। इसी दौरान रशिया ने अफ्रीका समिट के दौरान साफ कर दिया है कि वो कई अफ्रीकी देशों को मुफ्त में अनाज देगा और कम कीमत पर भी देगा। बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, इरिट्रिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसे देशों को वो अनाज देगा, वो भी फ्री में। रूस जो है इसके लिए तुर्की को तकरीबन 1.1 मिलियन टन सस्ता अनाज देगा ताकि वो गरीब देशों तक इसकी सप्लाई कर सके। हालांकि अभी भी ये डील पूरी तरह से फिक्स नहीं हुई है। काला सागर अनाज समझौता जुलाई 2022 में लागू हुआ था और तब से इसे 3 बार रिन्यू किया जा चुका है। शुरुआत में समझौता 120 दिनों के लिए था। इसके बाद नवंबर में इसे फिर बढ़ाकर 120 दिनों के लिए किया गया। इसके बाद मार्च 2022 में इसे और 60 दिनों के लिए बढ़ाया गया। इसके बाद 17 मई को 60 दिनों के लिए फिर से बढ़ा, लेकिन 17 जुलाई को आखिरकार रूस ने इस समझौते से अपने पैर खींच लिए। अब इसे लेकर तुर्की बातचीत करने के लिए रशिया के पास पहुंचा है, लेकिन रशिया भी साफ कर चुका है कि वो इस अनाज डील समझौते के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो खिलाफ है पश्चिमी देशों की नीतियों के, यूक्रेन के खिलाफ है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बातचीत से इस अनाज डील को लेकर कोई सकारात्मक पहल यहां से निकल सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल नेटो का इकलौता देश तुर्की है जिसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच बीते कुछ सालों में व्यापार और टाइज बढ़े हैं। अगर हम टूरिज्म की बात करें तो पिछले 1 साल में तकरीबन 50 लाख रूसी लोग जो हैं वो तुर्की गए हैं। इसी तरह से दोनों देश जो हैं एनर्जी सेक्टर और व्यापार को लेकर लगातार जो है काम कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार हर साल बढ़ता जा रहा है। यानी पश्चिमी देशों से भले ही रूस की नाराजगी हो, लेकिन उसकी नाराजगी तुर्की से नहीं है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति से रूस के राष्ट्रपति की जो दोस्ती है वो बहुत गहरी है और इसी गहरी दोस्ती का फायदा उठाकर तुर्की जो है अब वापस इस अनाज समझौते में रूस को वापस लाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।